हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। आर्यवत्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बायोलॉजी की इस बेहतरीन क्लास में आज हम कुछ क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में हूबहू छपने की पूरी पूरी संभावना रखते हैं। तो मेरे दोस्तों, देर किस बात की, क्लास के साथ में जुड़ जाइएगा। सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो, अधिक से अधिक से सेशन को शेयर करना है और बिल्कुल प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करना है। समझना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बैठने वाला, सटीक होने वाला है। बिल्कुल, यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो तुरंत आंसर देने का प्रयास कीजिए और जो क्वेश्चन आप नया देख पा रहे हैं उनको नोट्स में डालिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एग्जाम से पहले ये सारे के सारे क्वेश्चन जरूर देख करके जाना मेरे दोस्तों। यदि आज की इस बेहतरीन क्लास में आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 34 क्वेश्चन आएंगे आर्यवत्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 में बायोलॉजी से। आज की इस क्लास में 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको दे के जाऊंगा जो आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक होने वाले हैं। बिल्कुल, सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो अधिक से अधिक और जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के महल की खुदाई से प्राप्त खजूर के बीज कितने वर्ष पुराने थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आज का जो सार संग्रह है बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। पोस्टमार्टम फिर से किया गया है एनसीईआरटी का और बीचों से लाइनों से क्वेश्चन बनाए गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। एनसीईआरटी की कुछ लाइन ऐसी हैं जहां पर स्टूडेंट्स नहीं पहुंच पाते हैं प्रयास करने के बाद भी, और कई बार वहां से कोई क्वेश्चन बन जाता है जो अपना गलत हो जाता है और 2-3 नंबर का हमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए सेशन के साथ में जुड़ना है, ईमानदारी के साथ में जुड़ना है। यदि आप लगनता के साथ में जुड़ेंगे, डेफिनेटली इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाला हूं आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में, आप देखेंगे तो आपको विश्वास होगा कि वास्तव में क्वेश्चनों के अंदर दम है। तो देखो, मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के जो महल थे वहां की खुदाई हुई और वहां पर खजूर के बीज प्राप्त हुए थे, वो कितने वर्ष पुराने थे? देखो, ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है 10,000 वर्ष पुराने थे, 2 नंबर में कह रहा है कि 2,000 वर्ष पुराने थे, 3 नंबर में कह रहा है मेरे लाडले 100 वर्ष पुराने थे और 4 नंबर में कह रहा है कि 500 वर्ष पुराने थे। यदि आपने एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, 12th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो मुझे विश्वास है कि आप जरूर इसका आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल दीजिए करेक्ट आंसर, खोपड़ी में छेद कर दीजिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन आप यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बन जाते हैं और हम उन बातों तक नहीं पहुंच पाते हैं। देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको जाना होगा कौन से ऑप्शन के पास में जाना होगा? आपको यहाँ पर जाना होगा 2 नंबर ऑप्शन के पास में। बिल्कुल, यानी कितने साल पुराने थे वो? 2000 वर्ष पुराने थे। अपने पहले क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों देखो, यूं पूछ ले अगला कि आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश से, आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश से प्राप्त, आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश से प्राप्त ल्यूपाइन ल्यूपिनस के जो बीज प्राप्त हुए थे वो कितने साल पुराने थे? तो यहां पर पूछ लिया जाए तो अपने पास में करना होगा 10,000 वर्ष पुराने थे। आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश में आर्कटिकस ल्यूपाइनस ल्यूपाइन प्राप्त किया गया था जो लगभग 10,000 वर्ष पुराना था। लेकिन खजूर के जो बीज थे वो कितने साल पुराने थे? 2000 साल पुराने थे। तो इस क्वेश्चन का अपने पास में करेक्ट आंसर क्या निकल गया है? 2 नंबर ऑप्शन। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब बच्चों बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखिए, एक और धमाका आपके सामने। निम्न में से किसने बहुभ्रूणता का उल्लेख किया था? क्वेश्चन बन सकता है भाई एग्जाम में, दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर के अंदर बहुभ्रूणता के बारे में। पंचानन माहेश्वरी, ल्यूवेन होक, देखो ये ल्यूवेन होक है, ल्यूवेन होक, एंटोनी वॉन ल्यूवेन होक, और क्या कह रहा है? नवास्टीन, इनमें से नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है, दीजिए करेक्ट आंसर। बहुभ्रूणता का उल्लेख किसने किया था? बिल्कुल, बहुत शानदार क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पर आप। देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप किसके पास में जाएंगे? 2 नंबर ऑप्शन के पास में जाएंगे, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में? ल्यूवेन होके हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। देखो कितना शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑल स्टूडेंट देने का प्रयास करेंगे। बीज का बाह्य आवरण क्या कहलाता है? देखो क्या कहता है, बीज का बाह्य आवरण क्या कहलाता है? टेस्टा कहलाता है, टेगमेन कहलाता है, बीज पत्र कहलाता है, या फिर देखो क्या कहलाता है? इनमें से नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, टेस्टा होगा, टेगमेन, बीज पत्र, या फिर इन तीनों में से है ही नहीं कोई। बिल्कुल, यदि आपने रीड आउट कर लिया तो दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? बीज का बाह्य आवरण क्या कहलाता है?
देखो बच्चों याद रखना, ये जो बीज का बाह्य आवरण जो होता है उसको बाह्य बीजचोल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बाह्य बीजचोल के नाम से जानते हैं। तो हिंदी में तो इस प्रकार से लिखा आ सकता है, लेकिन उसको किसके नाम से जानते हैं? टेस्टा के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? टेस्टा। और आंतरिक आवरण पूछ ले तो किसके नाम से जानेंगे? टैगमैन के नाम से जानेंगे। तो बीज का बाह्य आवरण क्या कहलाता है? टेस्टा कहलाता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का अपना फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। अब बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की, जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। एक और धमाका जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है मेरे लाडले, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, अच्छी तरीके से रीड आउट करेंगे। काली मिर्च तथा चुकंदर में बीजांडकाय का कुछ बचा हुआ भाग एक पतली झिल्ली के रूप में रहता है, जिसे कहते हैं भ्रूणकोश कहेंगे, परिभ्रूणपोष कहेंगे, भ्रूणपोष कहेंगे, निलंबक कहेंगे। दीजिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट होने वाला है? यदि आपने पढ़ रखा है तो बिल्कुल यहाँ आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। काली मिर्च तथा चुकंदर में बीजांडकाय का कुछ बचा हुआ भाग एक पतली झिल्ली के रूप में रहता है, जिसे कहते हैं। 4 ऑप्शन है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको जाना होगा 2 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी परिभ्रूणपोष जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आगे बढ़े। अब 5 नंबर क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सभी स्टूडेंट देंगे। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित होने वाला है। समूहक और पारितोषिक किसके लिए आवश्यक है? वायु परागण के लिए, जल परागण के लिए, कीट परागण के लिए, अनुमील परागण के लिए। 4 ऑप्शन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। 5 नंबर क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ कौन सा ऑप्शन सटीक बैठने वाला है? समूहक और पारितोषिक किसके लिए आवश्यक होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको जाना होगा किसके पास में? 3 नंबर ऑप्शन के पास में, यानी कीट परागण जो होता है उसके लिए क्या देना होता है? समूहक देने होते हैं, लालच देना होता है, पारितोषिक, उपहार, ये सब चीजें देनी होती हैं। आपने देखा होगा कीट परागित पादप जो होते हैं मकरंद को स्रावित करते हैं, रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती हैं, जिसके कारण से कीट जो होते हैं उनकी ओर आकर्षित होते हैं और परागण की घटना को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में 5 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है। जी हाँ। अब आगे बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की, जो आप देख पा रहे हैं। देखो क्या कहना चाहता है? शलभ की एक प्रजाति जिसका नाम है प्रोनुबा, ध्यान देना भाई, शलभ की एक प्रजाति है, कीट की एक प्रजाति जिसका नाम है प्रोनुबा, का संबंध, कौन सा संबंध? सह संबंध किस पादप के साथ में है? आम के साथ में है, अखरोट के साथ में है, यूका पादप के साथ में है, अमोर्फोफिलस पादप के साथ में है। 4 ऑप्शन 6 नंबर क्वेश्चन में है। आप बहुत ही शानदार क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहला चैप्टर है आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। वहां से बीचों की लाइनों से बनाया हुआ क्वेश्चन है। शलभ की एक प्रजाति जिसका नाम प्रोनुबा है, उसका सह संबंध किस पादप के साथ में है? यहां दीजिए आप तो करेक्ट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन अपना सटीक होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल सभी स्टूडेंट से उम्मीद करता हूं कि इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल दे पाएंगे आप। आपने बहुत अच्छी तरीके से फर्स्ट चैप्टर को यदि पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का तो पक्का पक्का आंसर आना चाहिए। देखो बच्चों, यदि ध्यान नहीं है तो देखो इसकी रेटिंग तो बिल्कुल गिरना नहीं चाहिए। 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अपने पास में 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कौन सा प्लांट होगा? वो यूका पादप होगा, ठीक है। और ये एमोर्फोफिलस लिखा हुआ ना, ये मतलब क्या होता है कि अंडे देने का सुरक्षित स्थान माना जाता है। किसका स्थान मानते हैं? अंडे देने का सुरक्षित स्थान माना जाता है। अब बात करेंगे हम 7 नंबर क्वेश्चन की, जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। अधिकांश एंजियोस्पर्म प्लांट में पोलेन ग्रेन झड़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में परागकण झड़ते हैं 3 कोशिकीय के चरण में, 2 कोशिकीय के चरण में, 4 कोशिकीय के चरण में, 1 कोशिकीय के चरण में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख पा रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एग्जाम में कंप्लीटली मैं ये कहता हूं कि ये दिखाई देगा, आपको बिल्कुल दिखाई देगा। अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में परागकण झड़ते हैं 3 कोशिकीय के चरण में, 2 कोशिकीय के चरण में, 4 कोशिकीय के चरण में, या फिर 1 कोशिकीय के चरण में। दीजिए यहाँ पर करेक्ट आंसर, किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, बहुत शानदार क्वेश्चन देख के जा रहा हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ आपको ध्यान देना है कि अधिकांश जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, आवर्तबीजी पादप होते हैं, आवृतबीजी पादप होते हैं, उनके जो परागकण होते हैं वो 2 कोशिकीय चरण के अंदर झड़ते हैं। एक कायिक कोशिका होती है, एक जलनिक कोशिका होती है। 60% से अधिक आवर्तबीजी पादप, एनसीईआरटी सीधा सीधा लाइन लिखते हैं मेरे लाडले, 60% से अधिक आवर्तबीजी पादप में
परागकण 2 कोशिकीय चरण में झड़ते हैं। शेष जो रह गए प्लांट उनके अंदर 3 कोशिकीय चरण में झड़ते हैं। कारण ये रहता है कि जो जनन कोशिका होती है वो परागकण के झड़ने से पहले उनमें समसूत्री विभाजन होने से 2 निर्युग्मक बन जाते हैं। इस प्रकार से शेष आवर्त बीजी पादप 3 कोशिकीय चरण में झड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर देना है 2 नंबर ऑप्शन। बिल्कुल। अब देखो बात करेंगे 8 नंबर की। निम्नलिखित में से अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपरा के द्वारा स्रावित हार्मोन, अपरा नाम लिखा हुआ आ सकता है, आपके सामने प्लेसेंटा लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है ना। आपके सामने प्लेसेंटा लिखा आ सकता है, आपके सामने आंवल लिखा आ सकता है, ये 3 नाम मिल सकते हैं बच्चे आपको। उसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? देखो 1 नंबर में क्या करें, मानव जरायु गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, मानव अपरा लेक्टोजन हार्मोन, एक एस्ट्रोजन हार्मोन, ये एस्ट्रोजन है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और 4 नंबर में कह रहा है कि उपरोक्त सभी। यदि आपने पढ़ा है तो इसका करेक्ट आंसर ऑल स्टूडेंट देगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल देखो एक बार, आप क्वेश्चन का स्तर देख करके बात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार सामने आते हैं। देखो बच्चा, प्लेसेंटा के द्वारा बात करूं तो प्लेसेंटा खुद एक अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति काम करते हुए HCG, HPL, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। इस प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन के अंदर अपने पास में 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। याद रख लेना, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इन हार्मोन का स्राव प्लेसेंटा के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। शैशवता के उत्तरार्ध की अवधि में, यानी प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, अंडाशय के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का सीधा सीधा लाइन यहाँ से उठाया और यहाँ पर उसके क्वेश्चन बना दिए गए। शैशवता के उत्तरार्ध में यानी प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम में अंडाशय कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? बिल्कुल 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 आना चाहिए सभी का आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप यहाँ पर। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना रखते हैं। देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको किसके पास में जाना होगा? ब ऑप्शन के पास में जाना होगा। बिल्कुल। कौन सा हार्मोन होगा? रिलैक्सिन हार्मोन। देखो याद रखना, यानी प्रसव के समय ये क्या काम करता है? ये रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है प्यूबिस सिम्फाइसिस को शिथिल कर देता है। किसको कर देता है? प्यूबिस सिम्फाइसिस को क्या कर देता है? शिथिल कर देता है, जिसके कारण से प्रसव में आसानी होती है। तो बिल्कुल ये किसके द्वारा स्रावित होता है? ये रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है वो अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। और कब होगा? प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम में, यानी सगर्भता के अंतिम या उत्तरार्ध की अवधि में। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि ये काम क्या करेगा? प्यूबिस सिम्फाइसिस को शिथिल कर देगा, जिसके कारण से प्रसव में क्या होती है? आसानी होती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो क्या कहना चाहता है, वे कोशिकाएं जिनमें अंगों व उत्तकों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार क्वेश्चन देख पा रहे हैं। वे कोशिकाएं जिनमें अंगों व उत्तकों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है क्या कहलाती है? अंतर कोशिका समूह, एक्टोडर्म, पोस्ट कोरक कोशिका, स्टेम कोशिका। देखो जब मैं बात करूं एक कोरक पुट्टी की, तो कोरक पुट्टी के अंदर इस प्रकार से देखो पोस्ट कोरक कोशिकाएं बाह्य परत के रूप में, यानी कोरक पुट्टी के अंदर कोरक खंड का वो समूह जो बाह्य परत के रूप में जमा हो जाता है, उसको तो कहते हैं पोस्ट कोरक। उसको तो क्या कहते हैं? पोस्ट कोरक। इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और उन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को कहा जाता है अंतर कोशिका समूह। ठीक है ना। इन अंतर कोशिका समूह के अंदर यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और वो विशेष प्रकार की कोशिकाएं कहलाती है स्टेम कोशिका, जिनके अंदर क्या होता है? स्टेम कोशिका के अंदर किसी विशेष ऊतक को अंग को निर्मित करने की क्षमता पाई जाती है। तो यहाँ पर मेरे लाडले इस 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो करेक्ट आंसर निकल के आया वो अपने पास में हो गया 4 नंबर ऑप्शन। बिल्कुल। जब मोरूला तुतक जो होता है वो कोरक पुट्टी ब्लास्टोसिस्ट में बदलता है, तो ब्लास्टोसिस्ट के सबसे बाहर की ओर पोस्ट कोरक कोशिकाएं, उसके अंदर जो कोशिकाओं का समूह होता है उसे अंतर कोशिका समूह है। इस अंतर कोशिका समूह के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और वो विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिनमें अंगों व उत्तकों को निर्मित करने की क्षमता पाई जाती है, उन्हें स्टेम सेल के नाम से जानते हैं। बिल्कुल 10 नंबर क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पर आप अच्छी तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम 11 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसव के लिए संकेत उत्पन्न होते हैं? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक और धमाका आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है।
जब बच्चे का जन्म होता है उस समय यानी प्रसव के लिए संकेत उत्पन्न होते किससे होंगे भाई? एस्ट्रोजन से, एंड्रोजन से, पूर्ण विकसित गर्भ व प्लेसेंटा यानी अपरा से, या फिर 4 नंबर ऑप्शन होगा ये सभी। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? एक और धमाका आपके सामने रखा गया है। यदि आपने एनसीईआरटी को कवर किया है तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। प्रसव के लिए संकेत कहाँ से उत्पन्न होते हैं? बच्चों याद रखना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, और उपरोक्त सभी की ओर या ये सभी की ओर नहीं भागना है। ध्यान रखना, प्रसव के लिए जो संकेत उत्पन्न होते हैं वो पूर्ण विकसित गर्भ व अपरा से उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल, जो क्या काम करते हैं, यानी ये क्या काम करेगा, यानी पूर्ण विकसित गर्भ व अपरा से उत्पन्न होते हैं, जो गर्भाशय के स्तर के अंदर क्या करते हैं? हल्के संकेत उत्पन्न करते हैं, जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त, जिसके कारण से ऑक्सीटोसिन के लेवल में बढ़ोतरी होगी और जिसके कारण से तेज संकुचन होंगे और बच्चे का जन्म होगा। तो याद रखना है, प्रसव के लिए संकेत उत्पन्न कहाँ से होते हैं? पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा से, यानी 3 नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करेंगे हम 12 नंबर क्वेश्चन की। निषेचन नहीं होने पर कार्पस ल्यूटियम बदल जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया कि निषेचन नहीं होने पर कार्पस ल्यूटियम किस में बदल जाता है। देखो बच्चों, बात करते हैं हम कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करेंगे। जब हम बात करते हैं एक आर्तव चक्कर के बारे में, तो देखो क्या होता है, उसके अंदर प्राथमिक पुट्टिका द्वितीयक पुट्टिका में बदल जाती है, द्वितीयक पुट्टिका तृतीयक पुट्टिका में, और लास्ट में अपने पास में आ जाता है ग्राफियन पुटक कोशिका। ठीक है, और ग्राफियन पुटक कोशिका के ऊपर आर्तव चक्कर के दौरान 14वें दिन क्या होता है? एलएच हार्मोन अपनी उच्चतम सीमा पर, जिसको तोड़ देता है, जिसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडोत्सर्ग के बाद में ये जो ग्राफियन पुटक कोशिका होती है ये बदल जाती है कार्पस ल्यूटियम में। किसमें बदल जाती है? कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है। देखो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है। जब निषेचन नहीं होता तो कार्पस ल्यूटियम टूट करके एक सफेद संरचना में बदल जाता है, और उसको किसके नाम से जानते हैं? कार्पस एल्बिकेंस के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपना फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट होगा। अब बच्चों बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की, जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने रखा गया। आपको देखो यहाँ ढूंढना है कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कौन सा है, LH, FSH, एस्ट्रोजन, या फिर 4 नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि 1 व 2 दोनों, 1 व 2 दोनों। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए मेरे लाडले, बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं बच्चों। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए, FSH और LH हार्मोन जो होते हैं इनको किसके नाम से जानते हैं? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर अपने पास में 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा, जहां दिया हुआ है 1 व 2 दोनों। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, इन दोनों को गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को ध्यान देना प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एक और धमाका आपके सामने। यदि आपने एनसीईआरटी कवर किया है तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑल स्टूडेंट देंगे, बिल्कुल सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं? LH हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, FSH हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। दीजिए करेक्ट आंसर। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं? बिल्कुल धमाका कर दो, एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। इतने शानदार क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। क्लास को लाइक करते हुए सेशन को अधिक से अधिक शेयर करना है, सभी विद्यार्थियों तक अपना क्लास जाना चाहिए। आर्यवत्स BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम MP BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की अभी एग्जाम होनी बाकी है, सभी विद्यार्थियों को लाभ मिलना चाहिए। अधिक से अधिक सेशन को शेयर कीजिएगा। देखो क्या कह रहा है कि प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन की बात कर रहा ना। देखो बच्चों, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होता है। ये हार्मोन क्या काम करता है? गर्भाशय के अंतः स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। बिल्कुल, इसका जब लेवल बढ़ेगा तो गर्भाशय के अंतः स्तर को ये बनाए रखने में सहायक होता है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। बच्चों, इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को एंटी एबोर्टिव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं।
याद कर लो, इसे एंटी एबोर्टिव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। यानी एंटी गर्भपात हार्मोन किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाएगा, प्रोजेस्टेरोन को कहा जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर 14 नंबर का अपना सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब बात करेंगे 15 नंबर की। भ्रूण अंतरोपण के तुरंत बाद, देखो भ्रूण अंतरोपण के तुरंत बाद वह कौन सी कोशिका बाह्य त्वचा व अंत त्वचा परत में विभेदित हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर देखता हूं कितने विद्यार्थी दे पाते हैं। एक और धमाका आपके सामने किया गया है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास आपको करना है। अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं। भ्रूण अंतरोपण के तुरंत बाद कौन सी कोशिका बाह्य त्वचा व अंतः त्वचा में विभेदित हो जाती है। पोषकोरक कोशिका, अंतर कोशिका समूह है, स्टेम कोशिका, तूतक। दीजिए भाई इसका करेक्ट आंसर। कितना अच्छा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जाने वाले हैं। देखो बच्चों याद रखना, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल आपको किसके पास में जाना होगा, अंतर कोशिका समूह के पास में जाना होगा, इनर मास सेल के पास में जाना होगा, जो क्या करती है तुरंत ही किस में बदल जाती है, देखो एक्टोडर्म और मेसोडर्म में बदल जाती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म में, और उसके तुरंत बाद उनके बीच में किसका निर्माण हो जाता है, मेसोडर्म का निर्माण हो जाता है, बाह्य त्वचा, उसके बाद में अंतः त्वचा, और बाद में बनेगी इसके बाद में मध्य त्वचा। बिल्कुल, तो 15 नंबर का अपना सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब इसी कड़ी में बात करेंगे 16 नंबर की। मानव में अपरा ओब्लिक प्लेसेंटा का निर्माण होता है। एक और धमाका आपके सामने, ये 5 स्टार वाला एक और क्वेश्चन आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। अपरा या प्लेसेंटा का निर्माण किससे होता है, भ्रूण की कोरियोन से होता है, एलेंटोइस से होता है, बाह्य भ्रूणीय झिल्लियों से होता है, उपरोक्त सभी होगा। इसका करेक्ट आंसर देने का पूरा पूरा प्रयास करना मेरे लाडले। एक और अच्छा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, एक से बढ़कर के एक कंटेंट और डाटा जो है वो राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके सामने रखा जाता है। बिल्कुल ये आप यदि लगातार जुड़ते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको लाभ होगा। देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम जाएंगे उपरोक्त सभी के पास में, यानी 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। यानी अपरा जो होता है भ्रूण की कोरियोन से बनता है, एलेंटोइस से बनता है, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों से बनता है, और एक और नाम देना चाहूं तो मैं योग से बनता है। किससे बनता है, योग से, योल्क लिखा हुआ ना, योग से बनता है। ठीक है, योग सेल सेक जिसको कहते हैं पित्तक कोष से। अब देखो बात करेंगे 17 नंबर की। गर्भाशय भित्ति बनी होती है, गर्भाशय भित्ति पे किससे मिलकर के बनी होती है, तो करेक्ट आंसर आना चाहिए सभी का। परिगर्भाशय स्तर, गर्भाशय पेशी स्तर, गर्भाशय अंत स्तर, या फिर उपरोक्त सभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो परिमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ये तीनों मिलकर के गर्भाशय के स्तर को बनाती है, गर्भाशय की भित्ति के लेवल को बनाने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की। देखो क्या कहना चाहता है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से है, जनन स्वास्थ्य से। स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को क्या कहते हैं, प्रेरित गर्भपात के नाम से जानते हैं, उल्ब वेदन के नाम से जानते हैं, चिकित्सीय सगर्भता समापन, मेडिकल प्रेगनेंसी। देखो क्या कहता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सीय सगर्भता का समापन, या फिर मेरे लाडली 4 नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि 1 और 3 दोनों सही है। यहाँ आप किस ऑप्शन के पास में जानने वाले हैं। यदि आपने एमटीपी को अच्छे से पढ़ा है तो बिल्कुल आप इसका करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को किसके नाम से जानते हैं, देखो बच्चा, इसको चिकित्सीय सगर्भता समापन भी कहा जाता है और इसको प्रेरित गर्भपात के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन के अंदर स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को एमटीपी के नाम से जानते हैं, चिकित्सीय सगर्भता समापन, या फिर इसको क्या कहा जाता है, प्रेरित गर्भपात के नाम से जानते हैं। अब देखो हम बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की। विश्व की कुल चिकित्सीय सगर्भता समापन का भारत में कितना हिस्सा है। देखो भारत का कितना हिस्सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन देके जा रहा हूं। एमटीपी जो है, ठीक है ना, देखो क्या होता है कि एमटीपी जो है उसका हिस्सा पूछा भारत में, यानी 4.5 से 5 करोड़, 4.5 से 5 करोड़ एमटीपी प्रतिवर्ष की जाती हैं, उसमें भारत का हिस्सा 1/5 है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान देना है 20 नंबर क्वेश्चन पर। ऐसे मामले में जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन उनके लिए एक टेक्निक अपनाई जाती है जिसमें दाता से अंडाणु लेकर
स्त्रियों की फिलोपिन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, इस टेक्निक को किसके नाम से जानते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप। देखो इस प्रकार से एक डायग्राम बनाते हैं हम। ये अपने पास में अंडाशय है, ये अपने पास में ओविडक्ट अंडवाहिनी है। इसमें जो महिला है वो अंड जनन की प्रक्रिया के द्वारा अंडाणु को नहीं बना सकती है, तो इसमें एक टेक्निक काम में लेते हैं। दाता महिला से अंडाणु कोशिका लेकर किस में ट्रांसफर कर देते हैं? फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है ना? तो इस टेक्निक को किसके नाम से जानते हैं? GIFT के नाम से जानते हैं, ART के नाम से, ET के नाम से, ZIFT के नाम से जानते हैं। बच्चों देखो, इसके अंदर हम अंडाणु को क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। अंडाणु क्या है? युग्मक है। और युग्मक को किसके नाम से जानते हैं? गेमेट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गेमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, यानी इसमें क्या होगा? युग्मक अंत अंडवाहिनी स्थानांतरण हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा 1 नंबर ऑप्शन, यानी गिफ्ट क्या हो जाएगा? गिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? गिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल। तो इस प्रकार से आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बायोलॉजी की इस एमसीक्यू सीरीज की श्रृंखला में या श्रेणी के अंदर आपको फिर से टॉप 20 एमसीक्यूज देखने को मिले थे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल के साथ में लगातार बने रहेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। इसी प्रकार से लगातार जुड़ करके आप अपना तैयारी अच्छा कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार कर सकते हैं। इसी प्रकार के डाटा के साथ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।